हेलो दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है संबंध और फलन। यह क्लास 11th के एनसीईआरटी चैप्टर 2 है। आज है शिक्षक दिवस और आप सभी को मेरे तरफ से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं एक बात बोलूंगा, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। हमेशा एक बात याद रखना है कि चलत माने रुकब नहीं, कि चलत माने रुकब ना, इहे हमार जिदिया हो। सक्सेस के पावे खातिर उड़ल हमार निंदिया हो। कि तू सोचत बारो कि हार जाए तो कौनो बात ना, कबो जीत कबो हार, इहे तो जिंदगिया हो। आज हम स्टार्ट करेंगे संबंध और फलन, तो जिसमें हमें पढ़ना है समुच्चयों के कार्तिक गुणन। इस पे एक लेक्चर, जिसमें मैपिंग डायग्राम भी हम ले लेंगे। रिलेशन पे एक लेक्चर करेंगे, फलन पे एक लेक्चर करेंगे, फलन के प्रकार पे एक लेक्चर करेंगे, प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत यानी डोमेन, कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन पे एक लेक्चर लेंगे। और विभिन्न प्रकार के फलन में 2-3 लेक्चर लेंगे, यानी कम से कम 10 लेक्चर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसी में बीच बीच में सब एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। तो करते हैं आज स्टार्ट। आज का हमारा गोल क्या है? ऑर्डर्ड पेयर और समुच्चयों का कार्तिक गुणन और एक्सरसाइज 2. ये थोड़ा सा कम इसमें पढ़ना है, तो इसी में हम एक्सरसाइज 2.1 को भी सॉल्व कर लेंगे। तो करते हैं शुरुआत हम ऑर्डर्ड पेयर, यानी महत्वपूर्ण तथ्य में ऑर्डर्ड पेयर आता है। ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म, जिसको हिंदी में क्रमित युग्म बोलते हैं। जब आपको सवाल में क्रमित युग्म आए यानी ऑर्डर्ड पेयर, आप समझ लेना, क्योंकि क्रमित युग्म का यूज बहुत कम किया जाता है बोलने में। ऑर्डर्ड पेयर का ही यूज किया जाता है हर जगह, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। तो वो क्या होता है कि किसी भी एक जोड़े ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख दीजिए, वही हमारा क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। जैसे हम कोऑर्डिनेट तो कोऑर्डिनेट को लिखते हैं जब भी, यानी पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को लिखते हैं तो पहले एक्स का मान लिखते हैं कि ये एक्स में कितना है, फिर वाई का मान लिखते हैं। तो ये क्या हुआ? यह एक ऑर्डर्ड पेयर हुआ। तो जैसे एक पॉइंट हम लेते हैं जिसका मान एक, और जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है और सेकेंड एलिमेंट 2 है। डी एक लेते हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 4 है और सेकेंड एलिमेंट 5 है। डी एक पॉइंट लेते हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 6 है और सेकेंड एलिमेंट 4 है। तो इसमें इसको क्या लिख सकते हैं? ए भी लिख सकते हैं, यानी ए को क्या लिखते हैं? पहला अव है, यानी फर्स्ट एलिमेंट। और दूसरे बी को क्या बोलते हैं? द्वितीय अव है, सेकेंड एलिमेंट। अब आगे चलते हैं समुच्चय का कार्तिक गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो इसको हम एक बेसिक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे ये मैंने एक सेट ले लिया, समुच्चय फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी, तो आप तो पहला चैप्टर पढ़ ही लिए होंगे, तो समुच्चय के बारे में जानते ही होंगे, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो सेट ए, जैसे मैंने उसमें ले लिया, जैसे रोहित है, रोहन है और रमेश है। अब मैंने ले लिया सेट बी, मैंने ले लिया जिसमें ये क्या है? ये नेम है, ये नेम का सेट है और ये सरनेम का सेट है। सरनेम यानी उपनाम, यह नाम का सेट है और यह उपनाम का एक सेट है। जैसे यादव ले लिया, शर्मा ले लिया और सिंह ले लिया। तो क्या हो सकता है? रोहित यादव हो सकते, जैसे यहाँ पे इतना ही दिया है, तो इसी में से हमें क्या निकालना है? कार्तीय गुणन। या बेसिकली हमें सेट का क्या निकालना है? गुणन। तो कार्तीय गुणन, तो रोहित को हम यादव हो सकता है, रोहित शर्मा हो सकता है, या रोहित सिंह हो सकता है। जैसे रोहन यादव हो सकता है या रोहित शर्मा हो सकता है, रोहन शर्मा हो सकता है या रोहित सिंह हो सकता है। रमेश इसी तरह यादव हो सकता है, शर्मा हो सकता है या सिंह हो सकता है। तो हम जब ए क्रॉस बी निकालते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट ए का, मैंने ऑर्डर पेयर समझा दिया, ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। तो हम ले सकते हैं रोहित
रोहित, दूसरा सरनेम में ले सकते हैं यादव। फिर हम क्या लेंगे, हम ले लिया रोहित और सरनेम में ले सकते हैं शर्मा। फिर इसी तरह ले लेंगे रोहित सिंह। जैसे यहाँ पे देखते हैं A क्रॉस B, तो हम क्या ले सकते हैं, रोहित यादव हो सकता है, तो रोहित हमने यादव ले लिया। रोहित शर्मा भी हो सकता है, और रोहित सिंह भी हो सकता है। उसी तरह फिर से लेंगे तो रोहन यहाँ पे देखो, यानी रोहन यादव भी हो सकता है, रोहन शर्मा भी हो सकता है, रोहन सिंह भी हो सकता है। तो हमने क्या लिया है, रोहन यादव, रोहन शर्मा और रोहन सिंह। फिर इसी तरह रमेश को लेते हैं, रमेश, तो रमेश यादव हो सकता है, रमेश शर्मा हो सकते हैं, रमेश सिंह हो सकता है। तो यहाँ पे ले लेंगे रमेश यादव, रमेश शर्मा और रमेश सिंह। यानी सेट ए में हमें क्या दिया था, नाम दिया था, और सेट बी में सरनेम दिया था। तो इससे हमें क्या निकालना था, A क्रॉस B, यानी इसे बोलते हैं कार्तीय गुण। तो अब इसके डिफिनीशन पर हम चलते हैं। अब इसके हम डिफिनीशन को समझ लेते हैं। ये क्या बोलता है कि सभी संभव ऑर्डर पेयर, यानी जितने भी संभव है, तो हमने जितने यहाँ पर जितने संभव था उतना हमने ले लिया, का समुच्चय A से B में कार्तीय गुणन कहलाता है, जहां A फर्स्ट एलिमेंट, यानी A सेट A का एलिमेंट है और B सेट B का एलिमेंट है। इसे A क्रॉस B द्वारा लिखा जाता है। जैसे उदाहरण में हम देख लेते हैं, ये ने क्या ले लिया, इसमें A में दिया है, A में क्या दिया है, A में दिया है 1 और 2, और B में दिया है A B C। तो जैसे यहाँ पे मैपिंग डायग्राम पर हम चलते हैं, A में क्या दिया है, A में 1 और 2, और B में क्या दिया है, A B C। तो इसी तरह एक के साथ हम A को ले सकते हैं, एक के साथ B को ले सकते हैं बच्चों, और एक के साथ C को लेते हैं, और 2 के साथ A को, फिर से 2 के साथ B को, या 2 के साथ C को। तो हमें क्या ऑर्डर पेयर बनाना है, जितने भी संभव है वही हमारा A क्रॉस B का मान है। तो ऑर्डर पेयर हमने यहाँ बनाना शुरू कर दिया। A के साथ हमने A ले लिया, फिर A के साथ B ले लिया, और 1 के साथ C ले लिया। फिर से 2 के साथ हमने A ले लिया, 2 के साथ B, और 2 के साथ C ले लिया। तो जितने भी संभव है हमने बना लिया। तो A क्रॉस B का मान हमारा ये हुआ। अब बोल रहा है B क्रॉस A का मान, तो पहला एलिमेंट हम B का लेंगे, दूसरा एलिमेंट A का लेंगे। तो पहले में क्या दिया है, A B C, और इसमें क्या दिया है, 1 और 2। अब हम निकालते हैं B क्रॉस A। तो जब B क्रॉस A निकालेंगे तो पहला एलिमेंट B का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट A का। तो B क्रॉस A, तो जब हम B क्रॉस A का मान निकालते हैं, B क्रॉस A का मान, तो 1 के साथ हम 1 को ले सकते हैं, या 1 के साथ 2 को ले सकते हैं, ले लेंगे। और B के साथ फिर से हम 1 को, और B के साथ 2 को। तो B के साथ 1 को हमने ले लिया, और B के साथ 2 को, और फिर C के साथ 1 को, और C के साथ 2 को। तो C के साथ 1 को हमने ले लिया, और C के साथ 2 को। तो ये हमारा क्या हुआ, B क्रॉस A।
अब हम आगे चलते हैं। तो जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया, इसमें बी ले लिया और इसमें सी, और इसमें हमने ले लिया एक्स और वाई और जेड। फिर इसी तरह हमें क्या निकालना है, ए और बी। तो हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या है, कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो ए क्रॉस बी, तो हम बी के साथ एक्स को ले लेंगे, बी के साथ वाई को। अब ले लीजिए बी के साथ एक्स को, जितने भी संभव ऑर्डर पेयर है, जितने भी संभव क्रमित युग्म है, तो ये बी के साथ एक्स ले लिया और बी के साथ वाई, तो बी के साथ एक्स ले लिया और बी के साथ वाई। फिर सी के साथ एक्स ले लो और सी के साथ वाई और जेड, ओ बी के साथ जेड भी। फिर सी के साथ एक्स ले लो और सी के साथ वाई और सी के साथ जेड। तो ये हमारा क्या हुआ, ए क्रॉस बी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है यदि ए और बी और एक समुच्चय है, यानी कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, एक समुच्चय नहीं है, और ए बी में से कोई अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय का मीनिंग क्या होता है बच्चों, अगर आप सेट पढ़े होंगे तो बेसिकली बहुत डिटेल्स में आप जानते होंगे अपरिमित समुच्चय। तो शॉर्ट में बताता हूँ, अपरिमित समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट सेट्स। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट गिनी ना जा सके, यानी उसमें अवयव की संख्या अनगिनत हो, अवयव की संख्या अनगिनत हो, तो वो क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अब हम ये पूछ रहा है कि अपरिमित समुच्चय है तो ए क्रॉस बी का मान क्या होगा। कोई एक सेट या ये बी ले लिया हमने अपरिमित समुच्चय, तो यहाँ पे मैपिंग डायग्राम से मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक इन्फिनिटी जाएगा, और इसमें ले लिया ए और बी, तो ये क्या होगा, अपरिमित समुच्चय। इसमें एलिमेंट की संख्या नहीं गिनी जा सकती है। तो देखो यहाँ पे जब डायग्राम बनाएंगे, पहले समझाया जिस तरह, एक के साथ एक को, एक के साथ बी को, फिर दो के साथ एक को, दो के साथ बी को, तीन के साथ एक को, तीन के साथ बी को, चार के साथ एक को, चार के साथ बी को, इस तरह हम लेते जाएंगे। तो इन्फिनिटी है, यानी इसमें कितना है उसको गिने नहीं सकते। तो इसमें क्या, जब एक क्रॉस बी आएगा तो वो भी क्या आएगा, अनगिनत आ जाएगा। तो ये क्या होगा, अनगिनत, यानी इसलिए एक क्रॉस भी क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, ये 3 4 और बी एक्स वाई जेड, हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी का मान निकालना है और बी क्रॉस ए का। तो फिर उसी तरह आप मैपिंग डायग्राम भी बना लीजिए। मैपिंग डायग्राम जैसे ए और बी, तो हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो पहला एलिमेंट हम किसका लेंगे, ए का, और फिर दूसरा एलिमेंट ए बी का, तो एक्स वाई जेड। और फिर इसी तरह 3 के साथ एक्स और 3 के साथ वाई और 3 के साथ जेड। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा हमारा, ए क्रॉस बी जब लेंगे तो 3 के साथ एक्स, 3 के साथ वाई और 3 के साथ जेड। बच्चों फिर इसी तरह करेंगे कि 4 के साथ एक्स और 4 के साथ वाई और 4 के साथ जेड, जितने भी संभव ऑर्डर पेयर हैं, तो हम समझाए हैं वही क्रमित युग्म कहलाता है। तो 3 और जेड, फिर हमने 4 के साथ एक्स लेना है, 4 के साथ वाई और 4 के साथ जेड। तो ये हमारा क्या हुआ, ए क्रॉस बी। लेकिन अब हमको निकालना है बी क्रॉस ए। तो पहला एलिमेंट बी का, जब बी क्रॉस ए बोले तो पहला एलिमेंट बी का और दूसरा एलिमेंट ए का। ए क्रॉस बी बोले तो पहला एलिमेंट एक्स का, ये पहला एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट इसमें किसको लेंगे, बी क्रॉस ए में बी का। तो यहाँ पे समझते हैं, अब ये बी और ये हो गया एक्स ए। तो बी में क्या है, एक्स वाई और जेड, ए में क्या है 3 और 4। तो ठीक उसी प्रकार एक्स के साथ 3 को लेंगे और एक्स के साथ 4 को। तो हम लिख लेते हैं यहाँ बी क्रॉस ए। एक्स के साथ मैंने 3 ले लिया और ये 3 है,
और x के साथ मैंने 4 ले लिया। अब बच्चों फिर इसी तरह y के साथ 3 लेंगे और y के साथ 4 लेंगे। y के साथ 3 ले लिया मैंने और y के साथ 4 लिया। फिर इसी तरह z के साथ 3 और z के साथ 4, तो z के साथ 3 और z के साथ 4, तो ये हमारा क्या हुआ, b क्रॉस a का मान हुआ। और उदाहरण लेते हैं, x और डेट x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का हल है। तो पहले ए में कौन कौन से एलिमेंट है इसको निकाल लेते हैं। तो ए में क्या क्या है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 प्लस 12 इक्वल टू 0। ये तो आप 10वें में सीख लिए होंगे। तो x माइनस 6 और x, जब x कॉमन लेंगे फिर इसमें 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x का मान क्या क्या आएगा, x का मान जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2 आएगा और x माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे तो 6 आएगा। तो 2 और 6 आया। तो ये में हमें बच्चों क्या मिला, ये में हमें मिला 2 और 6। और बी बोल रहा है एक्स और डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर है। तो बच्चों स्वर अक्षर माने भवेल। भवेल तो भवेल क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू। अब हमें क्वेश्चन पे आते हैं, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी, यानी हमें कार्तीय गुण निकालना है ए से बी में। तो ए से बी में जब हमें कार्तीय गुण निकालना है तो पहला एलिमेंट किसका लेंगे, ए का, दूसरा एलिमेंट किसका लेंगे, बी का। तो हम ले लेते हैं 2 और 6 और इसमें ले लेते हैं ए ई आई ओ यू। तो ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, मैपिंग करते जाएंगे, 1 2 के साथ ए का, 2 के साथ ई का, 2 के साथ आई का, 2 के साथ ओ का, 2 के साथ यू का, फिर 6 के साथ ए का, 6 के साथ ई का, 6 के साथ आई का, 6 के साथ ओ का और 6 के साथ यू का। अब इसी तरह हम मैपिंग करते जाएंगे। तो डायरेक्ट हम चलते हैं, ये मैंने आपको विजुअलाइज करा दिया। अब ए क्रॉस बी का हम डायरेक्ट अब बताते हैं, यानी जब 2 के साथ ए को, फिर 2 के साथ ई को, यही ना कर रहे थे, 2 के साथ आई को, 2 के साथ यू को और 2 के साथ ए को। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे जितने भी संभव ऑर्डर पे है, 2 के साथ ए को, 2 के साथ बी को, 2 के साथ ई को, 2 के साथ आई को, ज्यादा रफ हो गया है इसको मिटा लेते हैं। ए में क्या दिया है, 2 और 6 और बी में दिया हुआ है ए ई आई ओ यू। तो हम ए क्रॉस बी का मान निकालना है। तो फिर इसी तरह 2 के साथ ए को, 2 के साथ ई को, बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, 2 के साथ आई को, 2 के साथ यू को और 2 के साथ यू को हम ले लेंगे। तो हमने क्या ले लिया, 2 के साथ ए को, फिर 2 के साथ ई को, 2 के साथ आई को और 2 के साथ ओ को और 2 के साथ यू को। अब फिर इसी तरह 6 से रिपीट करेंगे, 6 के साथ ए को, 6 के साथ ई को, 6 के साथ आई को, 6 के साथ ओ को, 6 के साथ यू को। तो फिर हम लेते हैं 6 के साथ ए को, 6 के साथ ए को, 6 के साथ ई को, 6 के साथ आई को, 6 के साथ यू को, 6 के साथ हमने ले लिया ई, 6 के साथ हमने ले लिया आई, 6 के साथ हमने ले लिया ओ और 6 के साथ हमने ले लिया यू को। तो ये क्या हुआ, ए क्रॉस बी का मान हो। इसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर क्या है, चौथा होगा, यदि ये एक्स डेट एक्स प्रकृत संख्या है, प्रकृत संख्या, तो बच्चों क्या प्रकृत संख्या क्या होगा, ए में क्या क्या मान होगा, 1 2 3 4, इसी तरह कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक। और बी में क्या दिया हुआ है, 4 और 6, 4 और 6। तो जब ए क्रॉस बी निकालेंगे, 1 के साथ 4 को, 2 के 1 के साथ 2 6 को, फिर 2 के साथ 4 को, इस तरह। तो ये है इन्फिनिटी। हमने पहले आपको नोट में भी लिखवा दिया है कि यदि ए या बी में कोई भी अपरिमित समुच्चय होगा तो ए क्रॉस बी अपरिमित समुच्चय होगा। तो ए क्रॉस बी यहाँ पे क्या होगा, अपरिमित समुच्चय।
बस कार्तीय गुणन में हमें इतना ही पढ़ना है। और अब हम एक्सरसाइज 2.1 को हल करेंगे। या थोड़ा छोटा सा लेक्चर होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2 को हम इसी में सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। बच्चों, उससे एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा मैपिंग डायग्राम के बारे में जान लेते हैं। तो मैपिंग डायग्राम उस समय से हम आपको किस यूज से बता रहे थे, मैपिंग डायग्राम से, यानी मैपिंग डायग्राम से हम आपको समझा रहे थे। जैसे ये हो गया और ये बी हो गया, इसमें क्या दिया है, 5, 6 और 7 और 8 दिया है। इसमें क्या दिया हुआ है, ये बी सी दिया हुआ है, ये बी और सी दिया हुआ है। तो बस इसको एरो से दर्शा देना, यही मैपिंग डायग्राम है। तो मैपिंग डायग्राम, ये 5 के साथ ए को, 5 के साथ बी को, 5 के साथ सी को, 6 के साथ ए को, 6 के साथ बी को और 6 के साथ सी को, 7 के साथ ए को, 7 के साथ बी को और 7 के साथ सी को, 7 के साथ ए को, 8 के साथ, 8 के साथ बी को, 8 के साथ सी को। तो ये हमने क्या दिखाया, एरो से मैंने दिखा दिया। ये थोड़ा रफ हो गया, बहुत ज्यादा ही क्या हो गया, इसका ऑर्डर पेयर हो गया, तो ये थोड़ा रफ हो गया, आप इसे समझ लीजिएगा। तो ये यही इसको मैपिंग में दिखा देना, ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं मैपिंग डायग्राम। मैपिंग डायग्राम, मैपिंग डायग्राम। और बच्चों, इसको मैंने किसके मदद से दिखाया, एरो बना बना कर दिखाया, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। इसे एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, इसे एरो डायग्राम भी कहते हैं। अभी यहीं पे हमारा कार्तीय गुणन होता है समाप्त, और हम एक्सरसाइज 2.1 को इसी में सॉल्व कर लेते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 2.1 क्लास 11, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक x + 3 1 दिया है, एक कोऑर्डिनेट जैसे ए और बी, ये दिया हुआ है, इसका मान 5/1 का मान क्या है, 5/3, और बी का मान क्या है, 1/3, ये बी का मान है। तो हम इससे कंपेयर कर देंगे, तो 1/3 प्लस ये इतना हो गया, एक का मान इक्वल टू क्या दिया है, 5/3। और ठीक इसी प्रकार कंपेयर कर देंगे, y - 2/3 इक्वल टू 1/3। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो x/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/3, 5/3 - 1, तो ये क्या हो गया, 5 और 3 ÷ 3 और x/3, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, यहाँ से 2। और फिर इसी तरह y को सॉल्व करें लेंगे, तो y इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3, तो कितना हो गया, 1। y इक्वल टू कितना आया, 1। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यदि समुच्चय ए में 3 अवयव है तथा समुच्चय बी में 3, 4, 5, 6 है, तो ए क्रॉस बी में कितना अवयव होगा, ए क्रॉस बी में कितना अवयव होगा। तो बच्चों क्या होता है, यदि यहाँ पे लिख लो, यदि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे एन ए में दिया हुआ है m और एन बी में दिया हुआ है 3, तो ए क्रॉस बी एन, तो ए क्रॉस बी में कितना अवयव होगा, m × n। तो यहाँ पे m × n, तो इसमें दिया है 3 एलिमेंट और बी में भी है 3 एलिमेंट। ए में कितना है, 3 एलिमेंट, और बी में भी है 3 एलिमेंट, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, 9। आगे बढ़ते हैं, यदि जी में 7, 8 और एच में 5, 4 और 2 है, तो एच क्रॉस जी ज्ञात कीजिए। एच क्रॉस जी, यानी पहला एलिमेंट हमें एच का लेना है और दूसरा एलिमेंट जी का। तो एच क्रॉस जी, तो 5, 4 और 2, और जी में दिया है 7 और 8। तो हम इसी तरह मैपिंग कर लेंगे, 5 के साथ और 5 के साथ 8 को, 4 के साथ 7 को, 4 के साथ 8 को, 2 के साथ 7 को और 2 के साथ 8 को। तो हम क्या कर लेते हैं, अब इसको लिख लेते हैं एच क्रॉस जी। तो 5 के साथ 7 को और 5 के साथ 8 को, फिर 4 के साथ
4 के साथ बच्चों 7 को और 4 के साथ 8 को, फिर 2 के साथ 7 को और 2 के साथ 8 को। अब बढ़ते आगे। चौथा प्रश्न बोल रहा है, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। तो एक नंबर बोल रहा है, यदि P M और N है और Q N और M है तो P क्रॉस Q क्या होगा? P क्रॉस Q M N और N M तो क्या है? कथन असत्य है, क्योंकि इसमें दिया है 2 ही एलिमेंट और हम क्या जानते हैं कि P क्रॉस Q क्या होगा? तो दोनों का M इंटू L, तो इसमें M क्या है? M में क्या है? 2 और इसमें भी 2, यानी इसमें 4 एलिमेंट तो आना ही चाहिए। और किस ऑर्डर में आना चाहिए अब देख लेते हैं। तो पहला हमें किसका एलिमेंट लेना है? P का, फिर एलिमेंट हमें Q का। तो अगले स्लाइड पर हम लेते हैं। पहला एलिमेंट हमें लेना है, जैसे ये हो गया A और ये हो गया B, यानी इसको P और ये हो गया Q। तो इसमें M और N है और इसमें क्या है? इसमें N और M है, N और M है। तो फिर हम इसी तरह मैपिंग करेंगे, तो M के साथ N को और M के साथ M को, तो इसको लिख लेते हैं P क्रॉस Q। तो पहले M के साथ N को मैंने लिख लिया, फिर M के साथ मैंने M को लिख लिया, फिर N के साथ N को और फिर N के साथ M को। तो N के साथ मैंने N को लिख लिया और N के साथ मैंने M को लिख लिया। तो ये होगा हमारा P क्रॉस Q। तीसरा प्रश्न बोल रहा है, यदि A 1 2 3 और B 3 4 तो A B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। तो हम पहले निकालेंगे B इंटरसेक्शन 5, यानी किसी भी सेट का जब 5 से हम क्या 5 ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो B में। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है बच्चों, अगर आप सेट पढ़ेंगे तो जरूर जानते होंगे क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, B में क्या 3 4, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट होगा? नहीं होगा, तो ये क्या आएगा 5। अब 1 क्रॉस हमें निकालना है, इसका मान क्या हो गया 5, तो बचा क्या 1 क्रॉस 5। अब 1 क्रॉस, तो A में क्या है 1 और 2 है और इसमें क्या है 5, तो 5 यानी इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो क्या इसका हम पेयर बना सकते हैं? पेयर नहीं बनेगा, इसमें भी एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसलिए क्या हो गया ये 5। आगे बढ़ते हैं। यदि पांचवा प्रश्न बोल रहा है, यदि A में -1 और 1 है तो 1 क्रॉस A यानी 3 बार लेना है। हमें क्या निकालना है? 1 क्रॉस A। तो पहले हम निकाल लेते हैं 1 क्रॉस A। तो ये क्या होगा, इस तरह ले लीजिए -1 1, फिर -1 और 1, फिर 1 के साथ ये और 1 के साथ ये। तो हम निकालते हैं 1 क्रॉस A। तो -1 के साथ हमने क्या ले लिया? -1 को, और -1 के साथ हमने ले लिया 1 को, फिर 1 के साथ हमने ले लिया -1 को, और फिर -1 को हमने ले लिया 1 को। ये हो गया, ये हमारा किसका मान आया? 1 क्रॉस A का। फिर इससे हमें क्या करना है? क्रॉस A करना है। ये हमारा 1 क्रॉस A का मान आया, तो हमें अब निकालना है 1 क्रॉस A। तो फिर -1 इसका हमें निकालना है किस एलिमेंट के साथ? -1 1। तो फिर इसमें -1 एक ले लीजिए और एक बार 1, तो इसको पहले हम ले लेते हैं -1 के साथ -1, और फिर मैंने ले लिया -1, फिर हमने ले लिया -1 के साथ 1, ये हो गया। फिर इसके साथ एक बार -1 और फिर एक 1, तो हमने ले लिया -1 1 के साथ फिर -1, और फिर मैंने ले लिया -1 और 1 के साथ 1, और फिर हमने फिर इसके साथ लेंगे, तो फिर इसके साथ -1 और फिर इसके साथ 1, तो इसको लिख लीजिए क्या ये आया 1
और -1 के साथ -1 और -1 के साथ 1 के साथ -1 और फिर 1। अब इसका काम हो गया। अब इसके साथ हम लेंगे -1 और फिर इसके साथ 1। तो -1 यहाँ पे ध्यान दो, तो -1 और 1 के साथ 1, फिर हमने ले लिया -1 और 1 के साथ 1। तो ये हमारा क्या हुआ, A क्रॉस A। आगे बढ़ते हैं। 6वां बोल रहा है यदि A क्रॉस B बराबर AX AY BX BY, तो A और B का मान क्या होगा। तो बच्चों हम समझाए हैं कि जब A क्रॉस B बोले तो पहला एलिमेंट A का, दूसरा एलिमेंट B का। तो पहला एलिमेंट A के साथ लिया है, फिर A के साथ Y को, तो इसमें A ले लेते हैं और इस X और Y ले लिया, फिर B के साथ X लिया और B के साथ Y। तो हमें A का मान क्या मिला, A और B का मान क्या मिला बच्चों, हमें B सेट में क्या मिला, X और Y। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न बोल रहा है यदि मान लीजिए कि A 1 और 2 है और B 1 2 3 4 है और C 5 6 है तथा D 5 6 7 8 है, तो सत्यापित कीजिए कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर A क्रॉस B और A क्रॉस C। तो हम इसको क्या है, एक एक करके पहले निकालते हैं। तो LHS बच्चों क्या दिया हुआ है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो पहले हम निकालते हैं B इंटरसेक्शन, यहाँ पे आ जाओ, B इंटरसेक्शन C। तो B और C में क्या है बच्चों कॉमन, B और C में क्या कॉमन है, तो 5 है और 6 है। इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो क्या आ जाएगा 5। एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, B इंटरसेक्शन C। अब इसका क्या लेना है, ये क्या आ गया, A क्रॉस और ये हो गया 5। तो इसके साथ एक भी एलिमेंट, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो जब हम निकालेंगे यहाँ पे मैपिंग जब बनाओगे, ये में कुछ एलिमेंट जैसे 1 2 हुआ और B में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो किसके साथ मैपिंग बनाओगे, तो ये क्या होगा, A क्रॉस 5 क्या आ जाएगा 5। ये होगा हमारा LHS। अब हम लेते हैं RHS। तो RHS हमारा क्या बोल रहा है, RHS क्या दिया बच्चों, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस B इसका इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन नहीं बच्चों, क्रॉस, सॉरी यहाँ पे क्या दिया हुआ, क्रॉस A इंटरसेक्शन C। तो पहले हम निकालते हैं A यहाँ पे चलो A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन C, A और C में देखो क्या कॉमन है, A का मान 1 2 और C में दिया है 5 6, तो इसमें भी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन एलिमेंट नहीं है तो A इंटरसेक्शन C का मान क्या आ जाएगा 5। अब आओ फिर चलते हैं इस स्लाइड में। हमें क्या निकालना है, A क्रॉस B का इंटरसेक्शन जब हम 5 के साथ लेंगे, ज्यादा हम सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो पहले A क्रॉस B निकालते, यहाँ से डायरेक्ट क्या आ गया 5 जब आ गया, तो किसी भी क्रॉस का जब फिर क्रॉस करेंगे 5 के साथ, तो जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो हमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो A क्रॉस B, सॉरी A क्रॉस B का हम क्रॉस लेंगे 5 के साथ, तो ये भी क्या आ जाएगा 5। तो देखो LHS में हमारा क्या आया है 5 और RHS में क्या आया है 5, तो हम डायरेक्ट यहाँ से ये क्या हो गया LHS बराबर RHS, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं आगे। इसका दूसरा प्रश्न बोल रहा है A क्रॉस C और B क्रॉस D का एक उप समुच्चय है। तो ये A क्रॉस C निकालते हैं। तो A में क्या क्या बचे एलिमेंट दिया है 1 और 2, और C में क्या क्या एलिमेंट दिया है 5 और 6, B में क्या एलिमेंट दिया है 1 2 3 4, और D में क्या एलिमेंट दिया हुआ है, D में एलिमेंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखते हैं। D में दिया है 5 6 7 8,
5 6 7 8, 5 6 7 8। तो ये बोल रहा है कि ये क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। तो अब देखते हैं कि नहीं। तो ए क्रॉस, इसे भी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ए क्रॉस सी, जब ए क्रॉस सी, तो यहाँ पे आ जाओ मैपिंग डायग्राम से। ए क्रॉस सी बोल रहा है, तो ए को पहले लेंगे और सी को बाद में। तो ए में क्या दिया है, 1 और 2, और सी में क्या दिया है, 5 6। तो 1 के साथ 5 को, फिर 1 के साथ 2 को, 6 को, और 2 के साथ 5 को, और 2 के साथ 6 को। तो यहाँ पे निकालो बच्चों ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी क्या होगा, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6। फिर से हमें 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6। तो ये हमारा ए क्रॉस सी का मान हुआ। फिर ये बोल रहा है कि ए क्रॉस सी निकाल लिया मैंने। फिर हम निकाल रहे हैं बी क्रॉस डी। तो इसको लेते हैं अगले साइड राइट पर, बी क्रॉस डी, और बी इधर, पहले बी का एलिमेंट फिर डी का एलिमेंट। तो बी में क्या क्या दिया है बच्चों, बी में दिया हुआ है हमें 1 2 3 और 4, और डी में दिया है 5 6 7 और 8। तो फिर इसी तरह हम करेंगे, 1 के साथ 5 और 1 के साथ फिर 6 को, फिर 1 के साथ 7 को, 1 के साथ 8 को। तो हम बी क्रॉस डी निकालते हैं, बी क्रॉस डी। ये क्या होगा, ले लो 1 के साथ 5 को, यहाँ पे देखो 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, तो 1 के साथ 6, फिर 1 के साथ 7 और 1 के साथ 8। फिर इसी तरह 2 से शुरुआत करेंगे, फिर 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 2 के साथ 7 और 2 के साथ 8। फिर इसी तरह 3 से शुरुआत करेंगे, 3 के साथ 5, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, 3 के साथ 7 और 3 के साथ 8। फिर बच्चों 4 से हम शुरुआत करेंगे, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, 4 के साथ 7 और 4 के साथ 8। अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि क्या ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। अगर आप सेट पढ़े होंगे, सेट थियरी, तो आप बहुत जानते हो कि उपसमुच्चय क्या होता है। यदि ए का, जैसे इसको मान लिया पूरा को हमने एक सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी, इसको मैंने मान लिया पूरी तरह सेट बी में प्रेजेंट हो, तो सेट ए सेट बी का उपसमुच्चय कहलाता है। तो यहाँ पे देखो क्या ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट बी क्रॉस डी में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम मिला लेते हैं, अगर प्रेजेंट होगा तो ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हो गया। तो 1 5 दिया है, 1 6 2 5 और 2 6। तो 1 5 यहाँ है, फिर हमें क्या है 2 और 6, तो 2 6 यहाँ है। फिर हमें निकालना है 2 5, तो 2 5 यहाँ है, और फिर हमें निकालना है 2 6, तो 2 6 इसमें है। तो क्या हुआ कि तो हम इसलिए लिख सकते हैं, यहीं पे हमारा क्या हुआ, प्रूव, क्योंकि एक क्रॉस सी के सभी एलिमेंट बी क्रॉस डी में प्रेजेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों 8वां प्रश्न बोल रहा है, मान लीजिए ए में एक सेट दिया है और बी एक सेट दिया है। तो हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी लिखिए। तो पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, क्रॉस बी, यानी पहले लेंगे ए का एलिमेंट ए और फिर लेंगे बी का एलिमेंट। तो 1 और 2 ले लिया मैंने, 3 और 4। तो आप तो मैपिंग करना जानते होंगे, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, मैपिंग करना जरूरी नहीं है। तो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो 1 क्रॉस बी। तो 1 के साथ, ये समझाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो 1 के साथ 3 को और 1 के साथ 4 को। तो 1 के साथ मैंने ले लिया 3 को और 1 के साथ 4 को। जब ज्यादा प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे इस तरह लिख लिया, 1 के साथ 3 को, 1 के साथ 4 को, फिर 2 के साथ 3 को, 2 के साथ 4 को। ये एलिमेंट छूटे ना, इसलिए हम लोग मैपिंग कर लेते हैं। बहुत मैपिंग डायग्राम यूजफुल है, हमेशा यूज होता है पूरी सेट में, पूरी फंक्शन में यूज होगा मैपिंग डायग्राम। तो 1 और 4, फिर हम इसी तरह 2 के साथ 3 को और 2 के साथ 4 को। ये हमारा ए क्रॉस बी का मान हमने निकाल लिया। आगे बोल रहा है ए क्रॉस बी में कितने उपसमुच्चय होंगे। तो बच्चों नोट बनाकर लिख लो, नोट। अगर नोट, यदि
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, माने ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट है तो इसमें कितना है, एक एक एथी में लिखा हुआ है 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू n, तो ए क्रॉस बी के सभी उपसमुच्चय ए क्रॉस यानी ए गुणे बी के सभी उपसमुच्चयों का मान, सभी उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 के पावर n, यानी यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 4 एलिमेंट है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, यानी कितना आएगा ये 16। तो ए क्रॉस बी में से कितने उपसमुच्चय हम बना सकते हैं, 16 उपसमुच्चय बना सकते हैं।